अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम अपने बच्चों को किस कल्चर में लेके जा रहे हैं। देखिए, हम अपने बच्चों को जीन्स पहना रहे हैं, टॉप पहना रहे हैं और साड़ियाँ भी पहनाते हैं। कुछ कुँवारी लड़कियाँ जो हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और जिसकी शादी भी हो गई हैं, वो साड़ियाँ पहन रही हैं। किस तरीके से साड़ियाँ पहन रही हैं, आजकल नई-नई डिज़ाइनों की साड़ियाँ आ रही हैं कि वो कमर और पीठ पूरी दिखती रहती है और वो साड़ी पहन के कहीं कॉलेज जा रही हैं, तो कहीं डांस कर रही हैं। देखिए, हम हमारे हदीस में तो पर्दा है। हमारे हदीस में तो पर्दा है। अगर मान लो आप पर्दा नहीं, नकाब नहीं पहना रही हैं, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पहन वैसे तो हमें नकाब पहनाना चाहिए अपने बच्चों को। देखिए, कोई वजह से अगर आप नकाब नहीं पहना रही हैं, तो कम से कम उन्हें कपड़े तो तहज़ीब वाले पहनाइए। फुल आस्तीन के कुर्ते हैं, अ, सलवारें हैं, प्लाज़ो हैं, ये पहनाइए ना। आप लोग जीन्स पहनाते हैं और इजाज़त खुद माँ-बाप दे रहे हैं ना। वो अपने से तो नहीं पहन रहे हैं। अगर मान लो आपके बच्चे ज़िद कर रहा है तो आप उसको समझाइए कि हमारे में ये नहीं है कि हम ये जीन्स पहने, टॉप पहने, साड़ियाँ पहने, अपना जिस्म दिखाएँ या फिर नाचें। हम अपने बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को डांस करने की इजाज़त दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, हम मोमिन हैं। हम मोमिन हो के हम डांस अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जाइए डांस करिए। कोई पार्टी हो रही तो डांस करिए। इस कॉलेज वगैरह में फंक्शन हो रहे तो डांस करिए। और शादियाँ हो रही हैं तो उसमें डांस करते हैं। बताइए, हमारा कल्चर क्या है? हम मोमिन हैं। हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम तो डांस को ना, गाने को तो नागवार समझा गया है कि गाने नहीं सुनना चाहिए, डांस नहीं देखना चाहिए, देखना नहीं चाहिए और गाने नहीं सुनना चाहिए। तो हम गाना सुनने की तो दूर की बात है, हम तो डांस करवाते हैं उस गानों पे अपने बच्चों को और खुश होते हैं कि हमारा बच्चा कितना अच्छा डांस कर रहा है, कितना अच्छा डांस कर रहा है हमारा बच्चा। तो क्या अल्लाह पाक आपसे जवाब नहीं लेंगे? आप लोग अभी की तो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा किस डांस कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, 4 लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कॉलेज में बच्चे डांस करके आ रहे हैं, हमने कोई उनको डाँटा नहीं, फटकारा नहीं। स्कूलों में डांस करके हमें डाँटा फटकारा नहीं है, हैं? तो बताइए, अभी तो ठीक है, लेकिन जब अल्लाह पाक आपसे सवाल जवाब करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? आपने कुछ सोचा है? नहीं सोचा है आपने। आप अपने हाथ से ही अपने बच्चों को दोज़ख की आग में झोंक रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला फ़र्ज़ माँ-बाप का होता है कि अपने बच्चों को रोकें। अगर बच्चा अपनी ज़िद से और ज़बरदस्ती माँ-बाप को समझाने के बावजूद भी वो करा तो वो उसके हकदार खुद होता है। देखिए, हम खुद खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा साड़ी पहन रहा है, हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे पेट दिखा रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारा बच्चा कॉलेज में डांस कर रहा है और हमारा बच्चा शादियों में, रोडों में डांस कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। ये दुनिया में देखी जा रही है कि हम मोमिन लड़कियां ऐसे डांस करती हैं, साड़ियाँ पहनती, जीन्स पहनती, टॉप पहनती हैं। कि अच्छा, हमें हमें तो खुले बाल घूमना नहीं है, लेकिन लड़कियां खुले बाल खोल के, अपने बालों को खोल के नुमाइश कर रही हैं। हम अगर नकाब नहीं पहन रहे तो कम से कम हम सर को ढाँक के तो रखें, हिजाब तो पहन के रखें। हम अपना चेहरा दिखा सकते हैं, हथेली दिखा सकते हैं, पैर दिखा सकते हैं। अल्लाह पाक ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि आप पूरा बदन दिखाएँ। आप टाइट कपड़े पहनते कि आपका एक-एक जिस्म दिखे। आप ट्राउज़र पहनते तो आपके पैर समझ में आ जाएँगे कहाँ पे इडली है और कहाँ पे पैर है। आप ही बताइए ना, हमारी लड़कियाँ बर्बाद क्यों हो रही हैं? माँ-बाप के ना रोकने से। आप अपने माँ-बाप बच्चों को नहीं रोकते हैं तो बच्चे तो चाहते ही हैं हमें ये सब चीज़ मिले। बच्चे तो चाहते हैं कि हम बिना हिजाब के घूमें, बच्चे तो चाहते हैं हम खुले बाल घूमें। हम दूसरों को देख के हम अपना रंग-ढंग बदल रहे हैं। हमारे नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दूसरों की नकल मत करो, दूसरों की नकल नहीं करना है। दूसरे लोग अगर कोई चीज़ करते हैं उसे हमें नहीं अपनाना है। दाढ़ी के लिए भी हमारे नबी पाक ने दाढ़ी छोटी करवाई थी। दाढ़ी एक मुट्ठी करवाई थी और मूंछों को छोटी करवाई थी कि कुछ लोगों को देख के हमें वो चीज़ को बदलाव देना है। तो बताइए, हम लोग क्या बदलाव, हम लोग अपना बदलाव उनके चक्कर में हम अपना ही पूरा सब चीज़ छोड़ दे रहे हैं। ना ही हिजाब पहन रहे हैं, ना फुल आस्तीन के कुर्ते पहन रहे हैं और ना ही सलवार पहन रहे हैं। हम तो जीन्स पहन रहे हैं, हम तो टॉप पहन रहे हैं।
ये कौन पहना रहा है, पैसे कौन दे रहा है? माँ बाप दे रहे हैं। बाजार खुद जाते हैं, बच्चों के लिए ये चीज़ खरीद के लाते हैं, बेटा तुम ये जीन्स पहनो, टॉप पहनो, तुम इसमें मॉडल दिखोगी, स्मार्ट दिखोगी। तो स्मार्ट दिखोगी जब कुछ है, लेकिन जब अल्लाह पाक आपसे सवाल जवाब करेगा तो क्या करेंगे आप? अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, उसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की है, क्योंकि माँ बाप ही अगर नमाज नहीं पढ़ा, बच्चों को डांट नहीं रहे हैं, उसको बोल नहीं रहे हैं, बार बार टोक नहीं रहे हैं कि नमाज का वक्त हो रहा है, बेटा नमाज पढ़ ले, तो जवाब अल्लाह पाक को आपको ही देना है, बच्चे को नहीं देना है। बच्चा अपनी गलतियों का सजा तो वो लेगा ही, लेकिन सबसे पहले आपसे जवाब दिया जाएगा, आपको ही आगे खड़ा किया जाएगा आपके बच्चों के सामने कि आपने इस चीज़ के लिए इजाज़त दी, आपने इसके लिए। हदीस में हमारे तो ये दिया है कि बच्चा अगर नमाज पढ़ने के लिए ना उठे तो उसे मारा जाए। हदीस में हमारे दिया है कि उसे मारा जाए, बच्चों को मार के नमाज के लिए बैठाया जाए। तो बताइए, हम तो टोकते भी नहीं हैं और हम उसको वक्त भी नहीं बता रहे, और हम उसको इस राह में दे रहे और हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा डांस कर रहा है, हमारे बच्चे साड़ियाँ पहन रहे हैं, हमारा बच्चा खुले बाल घूम रहे हैं। ये तो हम खुद अपने बच्चों को उस राह में डाल रहे हैं, और यहाँ तो डाल रहे हैं लेकिन वहाँ सिर्फ उसको आग में झोंक रहे हैं, दोजख की आग में झोंक रहे हैं। कि आप आपके बच्चे की तबीयत खराब होगी तो आप कितने परेशान होंगे, आपका बच्चे का हाथ कट जाएगा तो आप कितने परेशान होंगे, आपका बच्चा जल जाएगा तो आप कितना परेशान होंगे। लेकिन जब आपका बच्चा जहन्नुम में जलेगा तो आप कैसे बचाएंगे? जब आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको भी तकलीफ होएगी उस समय पे, देखिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ यही सोचेंगे काश मैं ये नहीं होने देती, मैं बच्चे को अपना सोचती कि मैं बच्चा नमाज पढ़े, मेरे बच्चे ये सब चीज़ ना पहनाए, ना इतने आगे बढ़े, ना सर खोल के घूमे। उस वक्त आपका सोचना सब जाया जाएगा, क्योंकि दोबारा तो ज़िंदगी नहीं मिलना है। हमें जो जितने दिन की ज़िंदगी मिलना है वो बस यही है, इतनी ही ज़िंदगी हमें मिलना है। और इसी ज़िंदगी में हमें अल्लाह पाक ने अपनी हम्दो सना के लिए इस दुनिया को बनाई थी कि हमारी हम्दो सना हो। देखिए हम तो अल्लाह पाक की हम्दो सना तो छोड़ के दूसरे कामों में व्यस्त हैं, इतने कामों में व्यस्त हैं कि हम अल्लाह पाक की याद ही नहीं है। कम से कम हम गुफ्तगू तो कर सकते हैं, अल्लाह पाक को याद तो कर सकते हैं। जितनी बातें हम और यहाँ वहाँ की फजूल की बात कर सकते हैं, तो अल्लाह पाक की बातें कर लीजिए और सुन लीजिए। कम से कम सुनेंगे। आप लोग तो ये दिन की बातें आती है तो फटाक से वीडियो हटा देते हैं कि नहीं ये नहीं सुनना है। अगर गाने की आएंगी तो ये सुनेंगे, डांस कोई अगर लड़की कर रही है या लड़का कर रहा है तो उसको बड़े गौर से सुनेंगे, बहुत गौर से देखेंगे। लेकिन दिन की बातें आप लोग गौर से ना सुनते हैं और ना ही देखते हैं। देखिए, आपको हदीस हमारे नबी पाक भी इस्लाम बाँटते थे, गुफ्तगू ही करते थे, गुफ्तगू करके ही इंसानों को बताते थे। जो उनकी गुफ्तगू सुन के अगर उस इस्लाम को कबूल करते थे तो वो इंसान जन्नत में जाएगा। और आप लोग सुन के भी अनसुना हो जाते हैं। देखिए, आप लोगों को बताया जाता है कि अपने बच्चों को ये सब मत पहनाइए, अपने बच्चों को कम से कम हिजाब पहनाइए, नहीं है तो दुपट्टे से सर को बाँधना सिखाइए। कि सर में दुपट्टे डाल के आप बाहर जाओ, जीन्स मत पहनो, कम से कम कुर्ता जो पहने तो फुल आस्तीन का पहने। अपने बच्चों को फुल आस्तीन, आपके आपके कल्चर में नहीं चलता है नकाब वगैरह पहनाना, या नहीं पहना सकते, कुछ वजह है, या आपके बच्चों को बार बार जाना पड़ता है, या कोई भी वजह हो सकती है, भाई आपको तो नहीं बता सकते, तो कम से कम सूट ऐसा सिलवाइए ना कि फुल आस्तीन का हो, और सलवार ऐसी हो कि थोड़ा ढीली हो। इस तरीके से कपड़े पहनाइए ना। अपने सूट में भी इतने एक से एक डिजाइन है, एक से एक गरारे हैं, प्लाजो हैं, सरारे हैं, ये सब पहनाइए ना बच्चों को। ऐसे चीज़ नहीं पहनाइए जो आप खुद अल्लाह पाक आपसे सवाल करे तो आप खुद जवाब ना दे पाएँ। अगर आपसे अल्लाह पाक अभी पूछ ले तो आप अभी नहीं जवाब दे पाएँगे। तो आप लोग अपने बच्चों को रोकिए, डांस से, गानों से, नाचने से। कॉलेज जाती हैं जाएँ, लेकिन थोड़ा अच्छे से जाएँ कॉलेज। अच्छा कपड़े देखिए, कपड़े वो भी अच्छे लगेंगे और ये भी कपड़े अच्छे लगेंगे। देखिए, आप समझाना आपका काम है, आप समझाइए। आप माँ-बाप हैं, आप अपने बच्चों को समझाइए। अगर आपके बच्चे नहीं समझते हैं, उसके हकदार वो खुद हैं। अस्सलाम वालेकुम।